अक्सर हम कहते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, लेकिन सच यह है कि जन्म तो सिद्धार्थ गौतम का हुआ था। बुद्ध तो वह अवस्था है जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद मिलती है। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी की पवित्र भूमि पर एक राजकुमार का जन्म हुआ। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे और माता महामाया देवी। जन्म के कुछ दिनों बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति ने किया। बचपन से ही सिद्धार्थ का हृदय करुणा और दया से भरा हुआ था। वे किसी को दुखी नहीं देख सकते थे। एक बार उनके चचेरे भाई ने एक हंस को घायल कर दिया तो सिद्धार्थ ने उसकी जान बचाई। यह घटना बताती है कि उनके भीतर कितनी गहरी संवेदना थी। युवावस्था में सिद्धार्थ को हर प्रकार का सुख मिला। उनका विवाह यशोधरा से हुआ और उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। महलों में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके मन में हमेशा एक प्रश्न उठता रहता था, क्या यही जीवन का अंतिम सत्य है? एक दिन जब वे महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक रोगी, एक मृत शरीर और एक शांत सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके मन को झकझोर दिया। उन्होंने समझा कि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। इसी सत्य की खोज में एक रात उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, राज्य, परिवार और वैभव। यह त्याग उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने अपने शरीर को अत्यंत कष्ट दिया, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। तब उन्हें यह समझ आया कि अत्यधिक भोग और अत्यधिक तपस्या दोनों ही गलत हैं। जीवन में संतुलन आवश्यक है, जिसे उन्होंने मध्यम मार्ग कहा। इसके बाद वे बोधगया पहुंचे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। कई दिनों की गहरी साधना के बाद उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी क्षण सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, अर्थात जागृत व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि जीवन में दुख है, लेकिन उसका समाधान भी है। उन्होंने अष्टांग मार्ग का उपदेश दिया, जो आज भी लोगों को सही राह दिखाता है। लगभग 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। लेकिन उनका ज्ञान, उनकी शिक्षा और उनका मार्ग आज भी जीवित है। बुद्ध की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन उससे बाहर निकलने का रास्ता भी है, और वह रास्ता है संतुलन, करुणा और सही सोच। दूसरी सीख ये भी मिलती है कि बुद्ध जन्म से नहीं बनते, बल्कि अपने कर्म और ज्ञान से बनते हैं।